नारायण 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 राम 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 पराकृतमद्बन्धं परं ब्रह्म निराकृति सौन्दर्यसा सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजन्मः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषितवरान्नवनीरिदाघात् पीताम्बरायरुणगन्धपनाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तमहं भजामि नीलाम्बरश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमावेशितवामभागम् पाणौ महासाधिकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। राम जी सबके इष्ट है। एक बहुत विलक्षण बात आपको केवल याद दिला देता हूँ। जब रामचरित्र का एक प्रदर्शन हुआ, मानो राम जी के कैसे चरित्र हैं इनका वर्णन हुआ और वो दिखाया गया, तो उस समय में जो जनता हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, पारसी है और जो दूसरे धर्मों के हैं, वे लोग भी बड़े चाव से, आश्चर्य से और बड़े पूज्य भाव से देखते थे और सुनते थे। तो राम जी सबके हैं, ये नहीं मानते हैं तो इनका भ्रम है और इनका कड़ा फल उनको भोगना पड़ेगा। इस वास्ते भाइयों बहनों, अपने राम जन्मभूमि का मंदिर निर्माण करने में हृदय से अपने चाहो कि ये बात ऐसी होनी चाहिए। हृदय का भाव है वो बाहर व्यक्त होता है, परंतु वाणी और क्रिया ये सीमित होते हैं और भाव असीम होता है। उस भाव से हम सच्चे हृदय से ये चाहें और सबकी ये भावना हो कि हमारे राम जन्मभूमि का मंदिर निर्माण हो ही। जैसे विश्व हिंदू परिषद ने निश्चय किया है, उसके अनुसार ही अपना काम करें, बड़े उत्साह से करें। जितने हिंदू हैं उनका हृदय आपके साथ है, नहीं राम जी के चरित्र के साथ मुसलमानों का, ईसाइयों का भी हृदय साथ है। आज ऊपर से ये राजनीतिक षड्यंत्रों के कारण से चाहे वे लड़ाई दंगा करे, ये सब सरकार की कमजोरी है, उनकी गुलामी है। इस वास्ते ये चाहे करे, परंतु हृदय पर राम जी का राज्य काम कर रहा है। सबके हृदय पर राम जी है। नहीं तो भगवान रामचरित्र के वो प्रदर्शन लीला दिखाई जाती थी, उस समय लोग कैसे आकृष्ट होते थे। बाजारों में भीड़ों कम हो गई, रास्ते रुक गए, सब काम बंद हो गए, सब लोग बड़े भारी चाव से उस चरित्र को देखते थे। तो इस विचार के देखो, आश्चर्य आया विदेशियों को, विधर्मियों को कि ऐसे राम जी हुए हैं, ऐसे विलक्षण हुए हैं, ऐसे उनके चरित्र हैं, ऐसे उनके भाव हैं, ऐसी उनकी क्रियाएं हैं। उनको देख करके दंग रह गए। उन राम जी के मंदिर निर्माण में विवाद हो जाए, बिल्कुल अनुचित बात है। ये तो सर्वसम्मति से होना ही चाहिए, बड़े उत्साह से होना चाहिए, क्योंकि राम जी का चरित्र कितना निर्मल है,
कितना शुद्ध है, कितना शिक्षाप्रद है, कितना सबका हितकर है, सबका कल्याण करने वाला है। ऐसे राम जी के मंदिर निर्माण में कौन ना कहेगा? कहेगा तो वो कोई आदमी नहीं है, मनुष्य नहीं है। वो मनुष्यपना अगर हो तो राम जी के चरित्रों से प्रकट होता है कि कितना विलक्षण उनका चरित्र है, कितने उनके भाव हैं, कितनी विचित्र विचित्र भावना है। बैर रखने वाले के साथ भी राम जी बैर नहीं रखते। अंगद को जब भेजा है रावण के पास में, तो राम जी ने क्या कहा? काज हमार तासु हित होई, रिपुसन करे ही बतक ही सोई। काम तो हमारा बने, पर हित उसका हो। अरे वो अनभल कीन न रामू, राम जी ने बैरी का भी अनभल नहीं किया। जो बिना कारण बैर किया, सीता जी को ले गया, राम जी ने कोई अपराध नहीं किया। इतना अपराध करने वाले के प्रति भी भगवान की भावना ये है कि तासु हित होई। हमारा सिद्धांत है सर्वभूति के रता, ऐसा सिद्धांत है। एक हिंदू जनता में एक विलक्षणता पहले बहुत तेजी की थी, अब भी है। हम पहले चलकर किसी का नुकसान नहीं करते, परंतु अन्याय करते हैं उनका जवाब देना हिंदुओं में था। और इतना विलक्षण दोष था कि जिससे तू नहीं कर सकते, बड़ी बड़ी संख्या वाले भी विदर्भ में हिंदुओं को छेड़ नहीं सकते थे। क्षात्र धर्म था ऐसा, राजपुताना के राजपूतों का ऐसा धर्म था, ऐसे विचार थे कि उसमें सामने दूसरे बोल नहीं सकते थे। अब भी अगर अन्याय करेंगे तो उनका ठीक फल पाना पड़ेगा उनको। ऐसे जोश रखते हुए अपना काम करो, अपने किसी से विरोध नहीं करना है, अपने तो शांति से अपने इष्ट देव को मनाना है और उस तरह से अपने को चलना है। ऐसा भाव रखते हुए ही करें। परंतु कोई दूसरा शरारत करता है, अन्याय करता है, तो उसका बदला भी कड़ी स्थिति से लेना चाहिए। वो भी ऐसा न समझे कि ये तो मामूली है, क्या है। अब एक सरकार थोड़ी सी मदद करने से अपने समझ लें कि नहीं उनके साथ सरकार है, हमारे साथ बड़ी सरकार है। भगवान श्री राम हमारे साथ में है, राम जी के भक्त हमारे साथ में है। जितने संत महात्मा लोग हैं, आज भी कितने संत हैं वे जो सांप्रदायिक दृष्टि से आपस में एक नहीं होते हैं, परंतु राम कार्य के लिए आज सब संत मंडलेश्वर महंत सब संप्रदायों के आचार्य इकट्ठे होकर के एक स्वर से इस बात का अनुमोदन कर रहे हैं। तो इसमें हर एक भाई बहन को बड़े उत्साह से भाग लेना चाहिए, जो जो अपने कर्तव्य है। और जैसे विश्व हिंदू सभा आदेश है, उनसे अपने अपने घरों में उत्सव मनाना है, दीप जलाना है, बाजे बजाना है, शंख बजाना है, घड़ियाल घंटा बजाना है, बड़े जोरों से करना चाहिए, अच्छी तरह से, जिससे मालूम हो जाए विद्रोहियों को भी कि भी इनके भी जोश है, इनके भी एकता है। इस तरह से उत्साह पूर्वक आप लोगों से कहना है। बहनों माताएं हैं, ये मनत तेज हो जाती है तो चंडी हो जाती है। ये तेज होती है ना, फिर किसी की दान नहीं करती। बड़े बड़े राक्षस, उन्होंने बड़ा बड़ा अन्याय अत्याचार किया, परंतु चंडी काली के सामने ठहर नहीं सके, चित्र सामने दम नहीं भर सके, रह नहीं सके, टिक नहीं सके। तो इस तरह की बात बहनों माताओं के भी बिछड़े में चाहिए। हम अन्याय नहीं करते, हम पाप नहीं करते, किसी का हक हम नहीं छीनते, परंतु हमारा हक छीने कोई हमारे रहते हुए कैसे हम सह सकते हैं। ऐसा बात रखकर खूब उत्साह रखना चाहिए। बाल बच्चों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। बहनों माताओं को चाहिए कि मेरा दूध न ले जावे। कुंती माता ने कहा है, जब वनवास था पांडवों को, उस समय भगवान कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर गए हैं। माता कुंती ने कहा है, वहां पूछा क्या संदेश दोगे? एक धनंजयो वाक्यो नित्यो युक्तो भृगोदर इधम क्षत्रिया सूते तस्य कालो यमागत।
ऐसे तुम भीमसेन से कहना और अर्जुन से कहना कि जिस दिन के लिए वीर क्षत्राणी पुत्र पैदा करती है बेटा, वो तुम्हारा दिन आ गया है। आज इन दुष्टों के पंजे से इस देश को छुड़ाना है। वे अभी नहीं बोलते हैं, परंतु उनकी वृत्ति दुष्ट है, इससे जनता का बड़ा नुकसान है। इस वास्ते सबके हित के लिए इन दुष्टों की खबर लो अच्छी तरह से। युधिष्ठिर महाराज ने बहुत क्षमा की। उस क्षमा को देख करके महाराज द्रौपदी तेज उत्तेजित हो गई। अथा क्षमा में व निरस्त विक्रम चिराय पर यही सुख से साधनम विहाय जट लक्ष्मी पद लक्ष्मकार मुकुम जटाधर संजोधी पावकम। आप क्षमा ही क्षमा करते हो तो याद रखिए, क्षमा का काम साधुओं का है। वो साधु भी आज हमारी क्षमा नहीं करते अन्याय की, साधु लोग भी इकट्ठे हो गए हैं। तो उसने कहा कि ऐसी बात है, आप क्षमा चाहते हो तो ये भगवान विष्णु के चिन्ह वाला आपके पास धनुष है, इसको छोड़ करके और जटाधर जटा धारण करके आग लगा करके बाबा जी होकर बैठ जाओ। ये आपका काम नहीं है, राजाओं का काम नहीं है। ऐसे सज्जनों, ये हिंदुओं का काम नहीं कि हमको परवरते भोगते ही रहे। कितनी बढ़िया बात कही कि इतना परिणाम आप पर नहीं होगा, आपकी आगामी परंपरा चलती हुई संतान पर भी पड़ेगा। अब एक मौका है, विलक्षण मौका है। समय चूके फिर पुण्य का पछताने का वर्षा कर कृषि सुखाने। अभी मौका बड़ा सुंदर आया हुआ है, अवसर आया हुआ है और लोग डर गए हैं। बड़े बड़े सरकारी आदमी भी आज इन संतों के सम्मेलन से, इन विश्व हिंदू परिषद से सब लोग परिचित हो गए हैं, कान खड़े हो गए हैं। और इनमें जितने जितने जो अच्छी अच्छी संस्थाएं हैं हमारी, जैसे वो दक्षिण की शिवसेना है, वो भी तैयार है, वो भी साथ में। और जितने जितने हमारे स्वयं सेवक हैं वे सब भी तैयार हैं, सब इसमें सम्मिलित हैं। सच्चे हृदय से जो सच्चे आदमी है वे इस बात को चाहते हैं। मैंने पहले बहुत सुना है कि बड़े बड़े मुसलमान भी वो कहते हैं कि भाई अपनी चीज नहीं है, उनकी चीज उनको दे दो, वे भी चाहते हैं हृदय से। अब वो क्या बात है कि सरकार ने उल्टा काम करके और लोगों की भावना को बदला है। नहीं तो सच्चे पुरुष मुसलमान भी ये बात चाहते थे, सज्जन चाहते थे। और आज भी मैं जानता हूँ, मैं अनुमान करता हूँ, मेरे को पता नहीं इन बातों का, मैं इस बात में ज्यादा सहमत मानो दिलचस्पी नहीं लेता हूँ, परंतु बात ये जरूर है। तो सबके हृदय में ऐसी बात है, इस बात के लिए अपने को बड़े उत्साहित होकर के चलना चाहिए, कभी कायरता नहीं लानी चाहिए। जब ये हिंदू सभा के भी ऐसे करो तो इन परिषद के अनुसार अपने काम करना, सब एक हो करके, जैसे महाराज ने कंधे से कंधा मिला करके सब एक हो करके चले, क्योंकि हम एक हैं। अरे विश्व के मनुष्य सब एक हो गए। भगवान राम जी का चरित्र देख करके सुन करके और सबके हृदय में एक विलक्षण भावना पैदा हो गई। ये कितना काम बढ़िया हुआ है, भगवान के चरित्रों से लोग परिचित हो गए, नहीं तो पता ही नहीं था। हिंदू लोग अपने रामचरित पढ़े और वे जाने, दूसरों को पता नहीं कि राम जी क्या थे। ऐसा राम जी का प्रभाव विलक्षण। अब उसके साथ में जब अत्याचार होता है तो भाई और बहन सब तैयार हो जाए, भाई जैसे परिषद कहती है उसके अनुसार एक होकर के चलो। अपने संघे शक्ति ही कलऊ युगे, कलयुग में सम्मिलित होकर चलने की बड़ी भारी ताकत है। ये कलयुग उसको मदद करता है। ये तो अधर्म मित्रेण है, तो अधर्म का मित्र, परंतु संघ सब मिल जाएंगे सब साथ में तो उसमें शक्ति विलक्षण आ जाती है। आती है स्वतः संघ से आती है, भगवान की तरफ है ही। हम सब भगवान के हैं। एक बात याद रखनी चाहिए, कोई भी काम करें भक्त भगवान को याद करके उसका नाम लेकर काम करें तो सब काम ठीक होगा। लक्ष्मण जी महाराज ने भी वहाँ जनकपुरी में धनुष भंग का अवसर आया,
सब लोगों ने कह दिया और राजा ने यहाँ तक कह दिया कि वीर विहीन मही में जानी, पृथ्वी पर कोई शूरवीर नहीं रहा। तो किसको अपना ब्याह नहीं भाता, किसको अपनी यश कीर्ति नहीं भाती, ऐसे आदमी की आज कोई भी नहीं है धनुष उठाने वाला। तो संसार में वीर विहीन मही। महाराज लक्ष्मण जी छोटी अवस्था में थे, रज पुट फरकत नैन ऋषि नैन लाल हो गए, होठ फरकने लगे और खड़े हो गए और कहा कि महाराज ये क्या बाप रोज पिनाक पुराना सड़ा गला पड़ा हुआ क्या चीज है मेरे सामने। उनमें बड़े भारी जोश से वो बोले हैं, राजा के भी मन में आ गए तो कैसे बोल रहा है। राजा जनक का राज्य है वहाँ, वे स्वयं वहाँ के अधिपति हैं। उस राज्य के बीच में एक बालक छोटा सा उठ कर क्या कह रहा है कि जनक कही जैसे अनुसी वाणी विद्यमान रघुल मन जानी, इनके भगवान के रहते हुए ये कैसे बोल रहा है बूढ़ा। भगवान के रहते हुए ऐसी बात बोलता है, वीर विहीन मैं ठेका लेता पृथ्वी का। मैं आपको कौतुक करके दिखाऊं ये सब क्या चीज है। ब्रह्मांड कंदुक की तरह ब्रह्मांड को उठा दूं, कांचे घट से डालू फोरी, सकूं मेरू मूल की वो तोरी। ऐसे सब बड़े जोश से कहा। पर एक बात बहुत आदरणीय है, सबको ध्यान देने की है कि तोरों क्षत्रक दंड में तव प्रताप बलनाथ। ये बात खास कि महाराज आपकी कृपा से आपके बल से घमंड नहीं है, बड़ा जोश है, बड़ी सूरवीरता है, बड़े बोल रहे हैं ऐसे जोश है, परंतु साथ में होश है। ऐसे भगवान को याद करो, कोई काम करो जिसमें जाओ, प्रसिद्ध वालों से कहना है, आपसे ही कहना है, भगवान को याद कर काम करो, प्रभु के स्मरण कर काम करो। वो महाराज भगवान की शक्ति काम करेगी, अभिमान काम नहीं करेगा। अभिमान तो रावण के बहुत था, परंतु अंत में मरना पड़ा। अभिमान की ताकत नहीं है इसके सामने, ताकत है भगवान के स्मरण की, भगवान की यादगिरी की। तो महाराज सीता जी वो कितनी निधड़क हो रही है, दूसरों के राज्य में बैठी है, अपना कोई वो पक्षपाती एक भी प्राणी है नहीं। तृणधर ओट कहती वह नहीं, एक अपना भाई मिला, घास का तिनका, पृथ्वी से पैदा हुई है, इस वास्ते तिनका अपना भाई है, उसको वोट लेकर के रावण से बात करती है। नहीं तो परपुरुष के सामने कौन बात करे, इन दुष्टों का मुंह भी कौन देखे, पर भाई को साथ में रखा। तृणधर वोट कहते रही और उसको कहते हैं कि तेरे को तिनके के समान समझती हूँ मैं, तुम क्या है, अरे दुष्ट, सूने घर से तू उठा करके लाया, ये चोर। कैसे उन लोगों को पता है, फटकारा जोर से, कि तू समझता नहीं है, कितना कायर है, कितना कुत्ते की तरह तू ऐसे लज्जा निर्लज होकर के, अदम निर्लज, लाज वही तो हुई। अरे निर्लज, तेरे को शर्म नहीं आती, सुने घर से मेरे को ले आया, अबला पर हाथ डाला है, ऐसे तेरे को शर्म आनी चाहिए। महाराज बिल्कुल उबल गया और तलवार लेकर निकल मारने को लगा। कहा मार दे जल्दी काट दे, जिससे मेरे विरह में जो दुख है वो सब बढ़ जाए। चंद्रहास हर मम परिताप, मेरे परिताप को हर दे, मेरे देव काट दे। ऐसी सूरवीरता से कहा है महाराज। रावण को धमकी दिखाता कि सेजा मरने का खौफ खतर भी नहीं, या खतरा नहीं है, या कोई डर नहीं है मरने का। मरने से क्या डर है, भाई बंधुओं चाहिए, अरे मरने से क्या डर, मरना तो पड़ेगा ही, आप डरो तो और न डरो तो फिर सूरवीरता रख करके ही मरो, फिर मरना ही हो तो मरना तेजी से ही मरना है, गाय कायर हो क्यों मरना है। कुंती माता ने कह दिया, क्षत्रिय हो तुम, क्षत्रिय होकर इसलिए मरते हो। अरे क्षत्रियों को खाट पर शिष्य मरना अन्याय की बात है, काहे वो तपस्या करे, क्या युद्ध के बीच में लड़े। ये हमारा हिंदू धर्म है, हम किसी पर अन्याय नहीं करते, परंतु अन्याय सहना भी तो अन्याय करना है, अन्याय का अनुमोदन है। ऐसे न करके बड़ी शूरवीरता के साथ में अब काम करें, बड़े उत्साह से काम करें। अब कोई शंका हो तो बोलो। ये बात हमारी है, मात्र जनता की है, ये हिंदुओं की नहीं है। अगर सत्य बात से पूछा जाए तो विदेश से भी हृदय से इसके साथ है। राम जी के चरित्र है, राम जी का नाम है, राम जी की बात है। अरे वो अनबल की राम बैरी का भी अनबल नहीं किया,
सब प्राणी मात्र का हित किया है, अवतार लेकर के चरित्र करके सबको ठीक किया है। ऐसे भगवान राम जी के मंदिर निर्माण में अपने सबको उत्साह पूर्वक साथ देना है। नारायण 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 राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भादवावदी पंचमी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 11 अगस्त 1990 को प्रातः करीब 8:30 बजे मुरली मनोहर मैदान पर भीनासर चातुर्मास के दौरान हुआ। राम।